थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत, आपको एक्टिंग भी अच्छी आती है। मैं बड़ा तैयारी करके आता हूँ नथिंग और आधा घंटे वेट करने के लिए। हटाइए सर इनको। कैसा लगता है आपको ये जब पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के डॉजियर में जिक्र करता है ना 2019 में, फिर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र करता है, और जिक्र कैसे करता है कि ये देखिए हम तब से कह रहे थे कि ये सरकार कैसी है, हिंदुस्तान की सरकार कैसी है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं जो हम, दोनों की भाषा लगभग सिमिलर दिखाते हुए जब जियो टीवी या ARY दिखता है, तो आपको कैसा लगता है? रुबिका जी, सबसे पहले एक मेरे पास ट्वीट है, देश के एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार ने ट्वीट किया था, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा, वैधानिक चेतावनी। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं आप? मैडम आपका ही ट्वीट है, आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं, वही मैं वही बता रहा हूं। ये छुटभई सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। सुन लीजिए, मुझे भी बुरा लगता है। भी अच्छा लगता है, आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, ट्रोलर्स की तरह बिहेव करो, बड़े प्रवक्ता के, ये इनसे मत सीख कर आइए। ये आपको पता है कहां कीचड़ में एक्टिंग अच्छी आती है रुबिका जी, अच्छी एक्टिंग कर रही है, बढ़िया एक्टिंग कर रही है। नहीं एक्टिंग नहीं, आप थोड़ा प्रवक्ता की तरह तैयारी कीजिए, थोड़ा भारी भरकम तैयारी। ये क्या आप ऐसी छोटी-छोटी चीजें लेकर और घटिया तैयारियां करके आ रहे हैं? सुन तो लीजिए, इतना ख्वाजा आसिफ इतना परेशान क्यों? अरे ख्वाजा आसिफ भी आपने भी सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ भी ऐसा कर रहे थे, गिरिराज सिंह की तरह आपने भी सर्टिफिकेट देने की सुनिए तैयारी करके आइए रुबिका जी। ऐसे क्या आप लोग सोशल मीडिया पर खेलते? शेम। अरे कोई बात नहीं, आपकी अच्छी तैयारी है ना भाजपा को बचाने की, रखिए ना। फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान का अंत हो जाए, लेकिन जो मोदी जी ने जिस दोस्त को गले लगाया था ना, वो मोदी जी से सीज फायर करवा दिया। अगर सीज फायर नहीं करवाते तो आज पाकिस्तान अंत हो जाता और हम लोग बड़े खुश और चैन से यहाँ डांस कर रहे होते। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी को? आपने भी पूछा होगा सवाल, लेकिन भाजपा ने आज तक जवाब नहीं दे पाई कि ऐसा जब सेना का गौरव, सेना का सम्मान, सेना का साहस परम चरम पर था, तो आखिर सेना को क्यों रोका गया? पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े कर देते भाई, आतंकवाद का समूल नष्ट कर देते, परमानेंट शांति आ जाती पूरे विश्व में। क्योंकि जिस देश की सेना का सेनापति आतंकवादियों के जनाजे में जाता है तो गद्दार मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है। मैं वहां आतंकवादी एक को नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा पूरा मुल्क ही आतंकवादियों का है। अगर सेना वहां की गद्दार है तो पूरा देश ही गद्दार है। तो कहना क्या चाहते हो प्रभु? तो प्रभु जी आप समझिए ना, जब जयशंकर जी कहते हैं कि हमने तो सेना को बता दिया था। कहां कह रहे हैं जयशंकर का आपने सुना नहीं? मैंने सुना नहीं, आपने अभी पूरा मेरा वो नहीं सुना। आपने सुना नहीं कि हमारे जो विदेश, क्या कह रहे थे वो? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दिया पवन खेड़ा जी का। पवन खेड़ा जी, देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो भी लेकर आया हूँ। हाँ बताइए, बहुत अच्छे से तैयारी करके आता हूँ रुबिका जी, ये देखिए। अब आप सुनाइए कि पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर जी के लिए क्या कह रहा है। ठीक है, आपका निशान पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपने अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, हम सबक सिखाएंगे। एक सेकंड दीपक जी, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मैं आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बिलीव करूं, ये जो आपस में चर्चा करूं? इतने बुरे दिन आ गए हैं दीपक झा जी। मैं कह रही हूं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। एस जयशंकर ने क्या कहा? मुझे पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के क्या गुटरगू चल रहा है मत बताइए झा जी, मुझे ये बताइए एस जयशंकर ने क्या कहा? मैं बड़ा तैयारी करके आता हूँ। क्या तैयारी करके? ये दो पत्रकार वहां के गुटरगू कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये आपकी तैयारी है? हो गया सवाल, हो गया। मुझे बताइए एस जयशंकर ने क्या बोला? शब्दशाह बताइए एस जयशंकर ने क्या कहा था? प्लीज बी सीरियस इन माय डिबेट, डू नॉट बिहेव लाइक अ सोशल मीडिया टीम हियर। आई एम आस्किंग यू सीरियस क्वेश्चन दीपक झा, आंसर मी सीरियसली। एस जयशंकर ने क्या कहा था? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ पाएगा। जवाब दीजिए मुझे। सुनिए अब आप बताइए, इस देश के विदेश मंत्री को पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रहा है, एस जयशंकर को कोट कर रहा है। एस जयशंकर ने सीधे कहा कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि वी आर गोइंग टू अटैक। क्या बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए रुबिका जी, मैं आपके लिए होमवर्क कर लेती हूं, मैं बता देती हूं व्हाट डिड, तरीके से डिबेट नहीं होती। सुनिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मैंने 10 बार आपसे पूछा, आप नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को एस जयशंकर ने अगर आप कोट कर रही हैं कि राहुल गांधी के भाषण को वहां का टीवी चैनल दिखा रहा है। एक मिनट रुबिका जी, बस बहुत हो गया, अब आपको सुनना पड़ेगा। सवाल पूछ रही हूं, जवाब दीजिए। एस जयशंकर ने क्या कहा? सवाल हो गए बहुत। क्या कहा एस जयशंकर ने? वीडियो चलाइए ना, पाकिस्तान की मीडिया को एस जयशंकर ने बताया, उन्होंने ये कहा। चलाइए ना आप तो, पाकिस्तान की आर्मी को आप लोगों ने नहीं पहले बताइए क्या यहाँ पे वीडियो चलाइए। आपकी तैयारी क्या है बताइए ना मुझे। एक मिनट, चिल्लाने क्या कहा एस जयशंकर ने? आपको चिल्लाना था, मुझको यू नो नथिंग, और आधा घंटे वेट करने के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर दीपक झा ने इंटरप्ट करा तो मैं पूरे शो में किसी को नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि ये आपके शो का फॉर्मेट बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, आपका शो है। गुंडागर्दी 6.5 मिनट से आप कर रहे थे, आप 6.5 मिनट से गुंडागर्दी कर रहे थे। आप पढ़ के नहीं आए हो कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक जी। आप 6.5 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। 7 मिनट से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको सुन रहा हूं, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, चुप रहिए आप ही एंकर बन जाओ। 7 मिनट हो चुके हैं शो में, अब आप जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। दीपक झा जी आप अब रुक जाइए, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, आप चुप रहिए। आपको जितना बोलना था सर आपने बोल दिया। नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू टू कीप क्वाइट। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, आप भी रुक जाइए एक सेकंड। मैंने आपको मौका दिया दीपक जी, आप रुक जाइए।
जाइए आप। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि डिबेट को आप डिरेल कर देंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे बिल्कुल नहीं, आप जाइए, आप रुक जाइए। ओके, क्या आप अगर यहाँ बदतमीजी करेंगे सर, आई विल आस्क यू टू लीव माय डिबेट। मुझे बाकी सबकी भी बातों को सुनना है। कब से आप बोले चले जा रहे हैं मेरे पास वक्त की कमी है? आपने सवाल पूछा, 3 बार आपके पास आई हूं। आई विल नॉट लेट यू स्पीक सर। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है दीपक झा। पूरा देश देख रहा है इस तरीके से। एक तो अंडर प्रिपेयर्ड, तैयारी नहीं है आपकी। नहीं सर, हटा दीजिए इनको, हटाइए सर इनको। फिर मैं कह रही हूँ 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। रूबिका जी, आपकी डिबेट है। देखिए रूबिका जी, अगर देश की सेना को कोई कहे कि चरणों में नतमस्तक है मोदी के, तो आप उस नेता को क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, या भाजपा का कार्यकर्ता या नेता कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? आज क्या गद्दार बोलेंगे? देश की सेना किसके चरणों में नतमस्तक होगी? भारत माता के? आप बताइए किसके चरणों में, या मोदी के? बताइए। भारत माता के। तो जो मोदी के चरणों में नतमस्तक कह रहा है वो गद्दार है कि नहीं है? देश एक मिनट रुका जी, प्रदीप जी बात हो रही है ना, रुकिए ना प्रदीप जी। गुंडा करने वाले को क्या करना है? रुका जी, आपकी मेडिसिन आपको दूंगा। देश की सेना को मेड इन चाइना राहुल गांधी जो चाइनीज ड्रोन के लिए बैटिंग कर रहे थे, और इसी बात से इनको चिढ़ मची हुई है कि हिंदुस्तान का मेड इन इंडिया इक्विपमेंट बढ़ चुके हैं, मेड इन चाइना नाज हो गई है। इनको प्रूफ बात नहीं कर पा रहे, दुनिया प्रूफ देख चुकी है। दीपक झा सवाल पूछ रहे हैं, सेना का गुंडा कहने वाले को क्या करना चाहिए? दीपक झा जवाब। तो आपने भी माना कि जो सेना को कहेगा मोदी के चरणों में नतमस्तक है वो गद्दार है, देशद्रोही है। तो ऐसे नेता कहां पे हैं? भाजपा में। फेक न्यूज है, किसी ने नहीं कहा सेना, किसी ने नहीं कहा फेक न्यूज। दीपक झा फेक न्यूज मत फैलाओ, वीडियो चला लो, सुन तो लो, वीडियो चला लो, ओपन चैलेंज कर रहा हूं। वीडियो चैलेंज करे, तुमने जयशंकर ने झूठ बोला, तुमसे हाफिज सईद की बैटिंग कर सकते हो, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ो, ज्यादा वोट मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के पोस्टर बॉय क्या हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है दीपक झा। नहीं मैं कह रहा हूं प्रदीप जी एक सेकंड, अब पूरे देश ने देखा है जिस वीडियो की बात कर रहे हैं दीपक झा, वो पूरे देश ने देखा है, और पूरे देश ने वो क्लैरिफिकेशन भी, ठीक है, क्लैरिफिकेशन भी देख लिया है। कह देने दीजिए, आप बोलिए। कर्नल सोफिया के लिए जो आतंकवादी और कौम से जोड़ते हैं, जो कहते हो, तो गद्दार तो भाजपा में है। और एक मिनट यार, देख लो, आप बिल्कुल नहीं सुन रहे, रुक जाइए ना थोड़ा। रूबिका जी इनको भी डांट सकती है, इनको भी बोलिए ना कि हमारे डिबेट से छोड़ दो, सिर्फ विपक्ष को ताने मार सकते हैं। आप दोनों इनको बोलिए ना। लेकिन एक मिनट, जयशंकर ने पाकिस्तान को यह बताया होगा कि हम आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, दीज आर द प्लेसेस वी आर गोइंग टू अटैक। एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जयशंकर जी भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं। जब बात देशभक्ति की होती है, राष्ट्रवादिता की होती है, तो कोई ऐसी हल्की बात या ऐसी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। मैं ऐसा मैं मानता हूं। मैं आ रही हूं आपके पास, क्या आतुर हो रहे हैं? आपको डिबेट ही करने नहीं आती है क्या? आप सड़क छाप आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं सर। आप विपक्ष को सड़क छाप बोलिए, गली का। मैं विपक्ष को नहीं बोल रही हूं, मैं आपको बोल रही हूं दीपक झा। क्या बात कर रहे हैं आप? डिबेट नहीं करने दे रहे हैं, बीच बीच में उछल रहे हैं। आपके सहयोगी हैं आनंद दुबे, क्या बिहेव कर रहे हैं? प्रवक्ता की तरह थोड़ा तो क्लास दिखाइए सर। मैं आ रही हूं आपके पास, आपको चाहिए कि आप जयशंकर जी का बयान सुनाएं। मैं अभी जयशंकर जी का बयान सुना दूंगी। अभी रुक जाइए आप। मेरे 2 और मेहमान यहाँ पर रुके हैं, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, आज बचेंगे। आनंद दुबे जी, क्या तैयारी है? क्या उसामा बिन लादेन रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी में बता दो देशद्रोह क्या होता है। 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी, वो होता है देशद्रोह। तो आज मैं कहना चाहता हूं, एक और 10 सेकंड चलूंगा। देशद्रोह ये होता है जब जवाहरलाल नेहरू को जॉन एफ कैनेडी ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चाइना के पहले दी थी, नेहरू जी ने मना कर दिया था, ये होता है देशद्रोह। देशद्रोह ये होता है जब इंदिरा गांधी ने 2 महीने बाद स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के बाद कहा था कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना चाहती हूं।